हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिखा जैन और एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिखा द ब्लेज गर्ल में। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं क्या हो रहा है ये। ऑफ कोर्स हम अलाव जलाने के लिए ये बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि दिन का वक्त है और काफ़ी अच्छी धूप आई हुई है और बहुत दिनों बाद जो है वो मौसम खिला हुआ है। और इस अच्छी सी धूप में मेरी दादी ने कहा कि चलो आज अपन बाटी बनाते हैं। तो बाटी तो बनेंगी बनेंगी, साथ में मज़ा आएगा दादी के वो किस्से सुनने में। तो हम दादी के किस्से भी सुनेंगे। दादी हमें बुला रही हैं नीचे। उससे पहले आप देखिए ये अंगीठी है ना, इसको तैयार करना बड़ा ही टफ़ काम है क्योंकि इतना ज़्यादा धुआं लगता है ना, लेकिन फिर भी अंगीठी जो है वो तैयार होने ही वाली है। और हमारा बाकी सारा आइटम भी तैयार है। हम दादी के पास आपको लिए चलते हैं। दादी जो है आपको फ़िलहाल बाटी बनाती हुई दिखाएंगी, उसके बाद हम आगे का पार्ट शूट करेंगे। तो चलिए आप मेरे साथ। देखिए दोस्तों, मेरी दादी की जो है वो बाटियां तैयार हो चुकी हैं और ये सोले की बाटियां हैं, इसलिए मैं अभी इन्हें हाथ नहीं लगा सकती। मैं सिर्फ दादी के साथ जो ये मैं ले सकती हूँ। ये देखिए, ये दादी ने मुझे बाटी दे दी है। दादी ने बढ़िया मोटा सा आटा दन्ना पीसा हुआ था और दादी की जो बाटियां तैयार हो गई हैं। इन बाटियों को मैं छू नहीं सकती हूँ। हाँ, जब दादी की बाटियां सीख जाएंगी उसके बाद है ना, मैं अपनी पापा की हम सब की बाटियां सेक लूँगी। ये सोले की बाटियां हैं एक्चुअली, लेकिन मज़ा आने वाला है क्योंकि दादी अब बहुत सारे किस्से सुनाने वाली हैं। दादी जब भी फ्री होती है तो बहुत सारे मुझे किस्से सुनाती हैं कि ये हुआ था वो हुआ था। आज मैं अपने चाचा जी का एक किस्सा ज़रूर सुनूंगी क्योंकि हमारे घर में जो है वो कुआं है। पहले वो एक बड़ा सा कुआं था, लेकिन जब ये पक्का घर बना तो उस कुएं को क्या है, पापा ने बंद नहीं कराया लेकिन उसे थोड़ा सीमेंटेड कर दिया, टाइल्स से ढक दिया। लेकिन अभी भी वो कुआं मौजूद है और जब भी मेरे चाचा जी यहाँ आते हैं तो उस कुएं को देखकर बहुत तेज तेज हंसते हैं। तो जब हम बाटियाँ सीखेंगे तो फिर हम दादी से पूछेंगे कि वो किस्सा क्या था। तो दादी हमें और भी किस्से सुनाएंगी। अभी तो आप फ़िलहाल ये देखिए। और हाँ, तो बस हमारी अंगीठी जो है वो तैयार होने ही वाली है और जैसे ही अंगीठी तैयार हो जाएगी उसके बाद हम मस्त। और देखिए ना, मेरे पापा ने जो है वो धनिया मूली मिर्च सब तैयार कर लिया है क्योंकि बस दादी का कहना था शायद तुम लोगों को भूख लगाएगी, इसलिए पहले मैं बाटी सेक देती हूँ, बाकी मंदिर का काम मैं बाद में करूँगी। थोड़ा सा पास आओ आप, मैं कैमरामैन से बोलूँगी थोड़ा सा पास आए और हमारी बाटियों को दिखाएं। ये देखिए दादी ने मस्त गोल 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 बाटी। और दादी का जो मैंने एक वीडियो शूट किया था ना तापते हुए, तो सब लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए। सबका कहना था कि हमें बहुत मज़ा आया दादी की बातें सुनने में और ग्रामीण भाषा सुनने में बहुत मज़ा आया, बहुत बोली सुनने में बहुत मज़ा आया। तो आज भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है, प्लीज़ बने रहिएगा हमारे साथ। और दोस्तों जो देखो, हमारी अंगीठी जो है बिल्कुल तैयार हो गई है और मेरी दादी ने मुझे बताया कि एक यूनिक तरीका है। इस तरीके से ना जो बाटी में जो है वो बिल्कुल राख है ना, बिल्कुल ना के बराबर लगती है। तो बार बार बहुत ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दादी ने जो है वो ओवन की जो जाली है वो यहाँ पर लगा दी है। और दादी अब है ना, मुझे तो हाथ नहीं लगाने देंगी, हालांकि मैंने नहा लिया है, लेकिन उसके बाद भी मेरी जो दादी है ना वो इसको खुद ही सेकेंगी क्योंकि ये 16 की है। जब उनकी सीख जाएगी फिर मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ दादी की। तो दादी कितना टाइम लगने वाला है? तो दोस्तों जो है बाटी जो है वो तैयार होने में कुछ वक्त लग रहा है अभी। और आज लाइट नहीं है इसलिए हमें बहुत सारा पानी, जो हमारा बायोगैस है, गोबर गैस है, हम उस पे गर्म कर रहे हैं क्योंकि गोबर गैस पे पानी गर्म करने पर हमारा बहुत ज़्यादा गैस का खर्च आता ही नहीं है, इवन बिल्कुल नहीं आता है। तो हमारा गोबर गैस पे पानी भी चढ़ा हुआ है। और एक अच्छी बात बताती हूँ, पता है यहाँ पर जो कोई भी दाल है वो कुकर में नहीं बनाई जाती। सारी दालों को जो है वो उबाल कर बनाया जाता है। फिर ऊपर ऊपर का जो फ़ैन होता है वो उतार लिया जाता है। पहले शायद मुझे इसका मतलब नहीं पता था और आई थिंक मुझे लगता है गांव में किसी भी व्यक्ति को नहीं पता कि उसका फ़ैन क्यों उतारते हैं। लेकिन जब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो मुझे पता चला कि अगर आप वो फ़ैन उतार देते हैं तो वो यूरिक एसिड नहीं बढ़ाता हमारी बॉडी में। तो कितना अच्छा तरीका है ना, हमारे गाँव के लोगों को पहले ही पता होता है और हम जो है वो उस तरीके को बाद में समझ पाते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो दादी, वो वाला किस्सा सुनाओ, वो अखिलेश चाचा वाला क्या हुआ था? बहुत बहुत जिद करता था। कौन है अखिलेश चाचा? आपकी नंद के बेटे? मेरा भानेज है, आपके भांजा मेरा। हाँ। बहुत जिद कर रहे थे, मम्मी से ही खाऊंगा, मम्मी से ही रोटी लाऊंगा, मम्मी से ही, मम्मी देगी जब ही खाऊंगा, जो करूंगा। अब मुझे गुस्सा आई, मैं पकड़ के हाथ और ले गई कुआं के पास, कुआं तरफ। मैंने कहा, चलो तो मैं कुआं में लटका के आऊँ। एकदम रो के और हाथ जोड़ने लगे, कहीं नहीं मामी जी, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। खूब जिद करके फिर बाहर ना से बहुत सही हो गए। फिर बहुत डरने लगे, बहुत हर एक बात मानने लगे, मेरा कहना मानने लगे। फिर तो बहुत अच्छे हो गए थे।
ऐसे भानेज थे वे मेरे। जी पता है दादी जो किस्से सुनाती है, मुझे लगता है किस्से सुनाने के साथ साथ हमारे घर के जो बच्चे हैं ना वो समझ जाते हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारा जो कुआँ है ना वो हमारे घर में है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, ले भी चलूंगी उस कुएँ तक आपको। तो वो जब खींच कर मेरी जो दादी है वो अपने भानेज को खींच कर जब वहाँ तक ले गई तो वो इतना डर गए क्योंकि उनके दोनों हाथ बांधे जा चुके थे, बस वो कुएँ में लटकाने ही वाले थे। लेकिन उससे पहले उन्होंने बोला सॉरी सॉरी, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो वो खूब जिद कर रही थी, फिर बाद में से बहुत डरने लगे थे, बहुत डरने लगे थे, बहुत सब बात मानने लगे थे। फिर नहीं कहते कि मम्मी से लूँगा जो काम मम्मी करेगी। अब तो मेरा मानने लगे था। दादी ऐसे बहुत सारे किस्से होंगे ना आपके पास, और भी बताओ ना, और किसने क्या किया था? जैसे कि पापा कोई जिद करते थे क्या? पापा नहीं करते थे जिद। पापा जिद नहीं करते थे? पापा अरे वाह! मेरे पापा बहुत अच्छे थे, मतलब मैं भी उन पे ही गई हूँ, देखो मैं भी कितनी अच्छी हूँ, बिल्कुल जिद नहीं करती। लेकिन दादी मैंने तो बहुत जिद की है ना। हाँ, तू खाने पीने की बहुत जिद करा था, बहुत जिद करती थी, रोती भी बहुत। देखो मेरी दादी बता रही है मैं बहुत रोती थी, और मेरी दादी का ही ऐसा कहना है कि मेरी दादी बता रही है कि मैं बहुत ज़िद करती थी। और मेरी दादी ऐसा बताती है कि आपको यकीन नहीं होगा शायद कि मैं 2 से ढाई लीटर गाय का दूध एक दिन में पी जाती थी। क्यों दादी? है ना? दो 1 किलो दूध रात के, 1 किलो दिन के। ओह! बाप रे! पता नहीं क्या था। मतलब मैं 1 किलो दूध सुबह पी जाती थी, 1 किलो दूध रात को पी जाती थी, और दिन में भी पीती रहती थी। पता नहीं कितना दूध पिया मैंने, और शायद मुझे लगता है 12-13 साल तक, 14 साल तक की एज तक मैंने बहुत दूध पिया। और हमारे घर में शायद गाय थी, भैंस थी, इसलिए इतना पता नहीं चला। अगर हम खरीद रहे होते ना तब पता चलता कि मैंने इतना सारा दूध पिया है। और फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ, एकदम छूट गया दूध पीना। अब नहीं मुझसे पिलाया जाता दूध, लेकिन मैंने बहुत दूध पिया है। एक बार मेरे कॉलेज में है ना कैल्शियम चेक करने की मशीन आई थी, तो मैं उस मशीन में सभी लोग चेक करा रहे थे, तो मैंने भी चेक कराया कैल्शियम। तो वो जो थे डॉक्टर बोलते हैं कि मैडम आपकी हड्डियों में तो ओवर कैल्शियम है। तब मुझे है ना दादी की बात याद आ गई कि यार रियल में मैंने बहुत दूध पिया है। इवन मुझे कहीं ले जाया नहीं जाता था इसलिए, क्योंकि 2.5 किलो दूध की व्यवस्था कोई कहाँ से करेगा। लेकिन मैंने अपने घर पे तो बहुत एंजॉय किया, और बहुत सारी बातें, दादाजी का बाहर जाना, दादाजी बहुत सारी हम लोगों के लिए स्पेशल। जब बकरी का दूध भी पिया, 1 महीना 2 महीना तक बकरी का दूध उलवा के पिलाया उसको। बकरी का पिया, ऊँट का पिया, पता नहीं, मुझे लगता है जो अवेलेबल होता था सारा दूध मुझे दे दिया जाता था, गाय का, भैंस का, बकरी का। कभी कभी लगता था इसको कह रहे ऊँट का दूध भी इसको पिला के देख ही लो एक बार, हो सकता है ये लड़की, क्या मैं बहुत रोती थी तो उनको लगता था शायद चुप हो जाए। अच्छा मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये उठाओ आप मेरे लिए। ये देखो मेरी दादी ने है ना मेरे लिए, हाँ जब भी हम यहाँ गाँव पे होते हैं ना तो मेरी दादी है ना, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, सुबह सुबह जैसे ही दूध लग के आता है ना तो मेरी दादी मेरे लिए ये फसूकर वाला दूध रोज़ निकालती है, और बोलती है इसे चेहरे पर रोज़ लगाना चाहिए, इससे अच्छा ब्लीच होता है और नेचुरल ग्लो आता है आपके चेहरे पर। दादी खुद नहीं लगाती है, और लेकिन हम लोगों के लिए रोज़ ये दूध निकाल के देती है कि आप ये रोज़ दूध लगाओ, उसके बाद हल्का सा अपने चेहरे को रब करो, तो हल्का सा आपके चेहरे पर। तो मैं अब इस दूध को लगाने वाली हूँ, जब तक ये बाटी सिकेगी तब तक मैं भी गोरी गोरी हो जाऊँगी। तो दादी बड़ी हंस रही है। और दादी और किसने जिद की है? और चाचा ने, बड़े ताऊ जी ने, या फिर और? बहुत अच्छे लड़के थे मेरे बच्चे, तो मेरे बहुत ही अच्छे थे, कोई खाने में जिद नहीं। बेन भैया अच्छे मिल कर रहते थे, सब बढ़िया। देखो कितनी तारीफ कर रही है दादी हमारे बच्चों की, हम तो कर भी नहीं सकते। दादी कह रही मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, आज भी अच्छे हैं, किसी ने कोई जिद नहीं की, जो बन जाता था खा लेते थे, और बिल्कुल भी मस्ती नहीं करते थे, सब मिलकर रहते हैं, सबकी अपने अपने पार्ट फिक्स थे, किसको क्या काम करना है, किसी ने कोई जिद नहीं की। और आज भी ये बात मैंने देखी है कि हमारे यहाँ चाचा पापा या ताऊ जी कभी किसी बात में ये नहीं कहते कि ये सब्जी क्यों बनाई, वो सब्जी क्यों बनाई, हमें ये नहीं खाना, जो बन गया वो कभी कहते ही नहीं कि खाने में क्या बनाया, बस खाना दे दो, इतना बोलते हैं। और अगर आपने नहीं बनाया तो वो खुद बना लेते हैं, लेकिन
सब्जी वाले आ चुके हैं, मेथी, पालक, टमाटर, ये सारी सब्जियां ले सकते हैं। और पता है यहाँ पे सब्जियां जो है वो ज़रूरी नहीं है आप कैश देकर ही लें, ऐसा नहीं कैशलेस ट्रांजैक्शन हो। यहाँ पर आप गेहूँ दे दीजिए, गेहूँ के बराबर टमाटर ले लीजिए, यहाँ पर गेहूँ दे दीजिए, गेहूँ के बदले पत्ता गोभी ले लीजिए, मतलब कुछ भी लेना है आप गेहूँ के बदले में ले सकते हैं। और एक किस्सा मैं अपना ही सुनाऊँगी आपको। मुझे खुद आज मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है। दादी पता है मुझे ये पता नहीं था कि गेहूँ बेच के पैसे मिलते हैं। तो एक बार हम लोग कन्या जीमने के लिए गए और कन्या जीमने के बाद उनने हमें गेहूँ दिए, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था इस गेहूँ का क्या करना है। तो मेरे जो साथ की बाकी की लड़कियाँ थी, बच्चियाँ थी, वो अचानक एक दुकान पे दौड़ गई गेहूँ लेकर, तो हम भी उनके पीछे चले गए। और जैसे ही उनने गेहूँ उनको दिए दुकानदार को, तो उनने कुछ तौल के पैसे दे दिए, तो मैंने भी अपने गेहूँ दे दिए, तो मुझे भी कुछ पैसे मिले और मैं इतनी खुश हो गई। वो मेरी लाइफ का पहला ऐसा इन्वेंशन था कि मुझे पता चला गेहूँ बेचकर पैसे आते हैं। अब मुझे याद आया, अरे बाप रे, गेहूँ बेच के पैसे मिलते हैं, हमारे घर में तो बहुत गेहूँ हैं, बिंडे के बिंडे भरे हुए हैं। और मैं गई जल्दी से दौड़ती हुई घर आई और हमारा बिंडा था वो लोहे का, एक बड़ी सी टंकी थी, मैंने उस टंकी को नीचे से ऐसे ढक्कन उठाया और थोड़े से गेहूँ लिए और फिर दौड़ती हुई चली गई दुकान पे। फिर मुझे 1 रुपीस मिल गया। फिर मैंने उसका ढक्कन खोला, अपनी 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 फ्रॉक में फिर गेहूँ लिए, फिर दौड़ती हुई चली गई। और जब मेरे दादाजी को पता चला, इतना पिटाई हुई मेरी, बोलते हैं कि तुम 10 रुपए के लेके गेहूँ को 5 रुपए किलो में बेच बेच के आ रही हो, ऐसा वैसा। तब मुझे समझ में आया यार मैंने गलती कर दी, लेकिन बहुत मज़ा आता था क्योंकि मुझे उस वक्त से ये पता नहीं था कि गेहूँ बेच के पैसे मिलते हैं। तो दादी की बाटी ऑलमोस्ट तैयार होने ही वाली है और देखो फट गई है। और दोस्तों देखिए बाटी बिल्कुल सिककर तैयार हो गई है और मेरी दादी ने जो है वो जो घी है वो इसी पर रख दिया था अंगीठी पर, और घी जो है वो हल्का सा गर्म हो चुका है और दादी ने तल रही है। दादी ने जो है वो चूरमा की भी तैयारी कर ली है। दादी जो है, मैंने कहा दादी गुड़ का बना लीजिए, तो दादी ने कहा नया गुड़ अभी अवेलेबल नहीं है, तो गुड़ का चूरमा उन्होंने नहीं बनाया। वो बूरे के जो है वो लड्डू बनाने जा रही है। जो बूरा है मेरी बुआ जी ने तैयार करके रखा था दादी को, तो दादी ने कहा हम उसी का बनाएंगे। तो फ़िलहाल आप देखिए कि आराम से जो है वो, और जो हमारे घर के बच्चे हैं वो ईगरली वेट कर रहे हैं कि जल्दी से काम हो जाए। और दादी को अभी जो है वो दाल का अभी बघार लगाना है। पापा भी अभी आते ही होंगे मंदिर से। दादी कितना वक्त और है अभी दाल में? 10 मिनट सही रहेगा। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं, दादी का ऐसा कहना है। और ये देखिए बढ़िया शुद्ध घी तैयार हो गया है। हालांकि ये गाय का घी नहीं है, ये भैंस का घी है, लेकिन मेरी दादी ने घर पे ही तैयार किया है इस घी को। और अंगीठी तैयार तो थी ही, साथ ही साथ है ना मैंने कुछ बाटियों का ना हाथ लगा दिया था। वो बाटी अब मुझे ही खानी पड़ेंगी क्योंकि वो 17 की हो गई है, 16 की नहीं रही है। और दादी ने कहा, और ये देखिए छोटू सी गाय की बाटी भी तैयार है यहाँ पर। और बस बाटी तैयार हो गई है, लड्डू बस तैयार होने वाले हैं। लड्डू और दाल जब तैयार हो जाएंगे तो फिर मैं आपको उनका लुफ्त लेती हुई भी ज़रूर नज़र आऊँगी। और आज पता है मुझे वो जो चाचा जी हैं ना, मेरे अखिलेश चाचा जी, उनकी बहुत याद आ रही है। अगर काश मैं थोड़ा सा पहले ध्यान कर लेती तो फिर मैं उन्हें भी ज़रूर बुलाती और उन्हें हम यहाँ साथ में बिठाते, फिर बहुत मज़ा आता। उनके किस्से उन्हीं से सुनते कि आज वो कैसा फ़ील करते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, स्टे विद अस। दोस्तों देखिए मेरी दादी ने जो है वो पूरी तरह से लड्डू की तैयारी कर ली है। दादी का जो घी है वो इस अंगारों पर ही पूरा पिघल गया है। और दादी ने वो देखिए वो जो बाटी है ना, उनको अपने हाथ से ही देखिए कितना बारीक कर लिया है। अगर हम मिक्सी से भी ट्राई करते तो इतना बारीक नहीं हो पाता। खैर, और मेरी दादी और पापा का ये कहना है कि जो मज़ा हाथ का है वो मिक्सी में नहीं आता। अगर आप मिक्सी में चटनी खाते हैं या किसी तरह की आटे को भी पीसते हैं, मतलब बाटी के आटे को, तो वो मज़ा नहीं आता जो दरदरे आटे में और हाथ में आता है। तो देखिए मेरी दादी ने हाथ से ही इसको बहुत बारीक कर लिया है और उनका घी यहाँ पर है हल्का हल्का सा गर्म हो रहा है। अब दादी इसमें मुझे लगता है सेकेंगी थोड़ी देर इसको, और सेकने के बाद दादी क्या करोगे? बूरा मिला देंगी। बूरा मिलाने के बाद इलायची भी मिला सकते हैं, है ना। और जो भी अगर आप दादी का मन है किराना डालने का, अगर चाहे तो वो चिरौंजी या जो भी डालना चाहे वो इसमें, जो भी डालना चाहे वो इसमें डाल लेंगी। तो एक बहुत बढ़िया से यहाँ लड्डू बनकर तैयार हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है खुशबू आप लोगों तक भी ज़रूर आ रही होगी। और दादी के हाथों की तो बात ही कुछ और है। और देखिए
और कहते हैं ना कि थोड़ा सा अग्नि देवता को समर्पित करना चाहिए खाना, और जब हम अंगारों पर खाना बनाते हैं ना तो अपने आप समर्पित हो ही जाता है। ये देखिए थोड़ा सा लड्डू और बाटी का जो चूरा है वो अग्नि में जा चुका है और वो होम जैसा लग चुका है वो, और ये होम दादी ने लगा दिया है। और ये देखिए बहुत ही ये बस, और ये मैंने आपको बोला था ना कि हाँ कोई भी चीज़ जो है वो उस पे तैयार नहीं होती है। देखिए मेरी दादी ने दाल तैयार की है, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जो दाल जो है ना दादी ने बायोगैस पे तैयार की है, और बायोगैस में भी जो है वो सिर्फ जो गंजी जिसे बोलते हैं या तबेली जिसे बोलते हैं उसमें तैयार की है। उबाल के किसी तरह के दाल को नहीं बनाया जाता। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो दाल बाटी का प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरे पापा जो है वो खाना खा रहे हैं, और मेरे पापा की जो थाली है वो देखिए आप, बाटी है, दाल है, लाल मिर्च का अचार है, मेरी दादी ने अभी अभी तैयार किया है, हरी मिर्च है, और लड्डू जो है वो बन के तैयार हो गए। लड्डू ये देखिए बहुत ही टेस्टी से लड्डू बनाए हैं मेरी दादी ने, और देखते से ही हम सब के मुँह में जो है वो पानी आ जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आज को हमारा ये आपको दाल बाटी का प्रोग्राम? ऑफ़ कोर्स बहुत अच्छा लगा होगा और आपके मुंह में ज़रूर पानी आ रहा होगा। और मेरे पापा कह रहे हैं कि जो जो रिक्वेस्ट करे कि उनको दाल बाटी खानी है तो उनको आप ज़रूर बुलाना। तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ, प्लीज़ आप सभी लोग मेरे गाँव आइए और दाल बाटी का आनंद उठाएँगे हम सभी। और इसी तरह से बने रहिए आप मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।